अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज कुछ ख़ास दिन है हमारे लिए और ये ख़ास दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को तो अंदाज़ा ही होगा अगर आप वालिदैन हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, यानी उनके मुंह से बात निकलती नहीं कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त में लग जाते हैं। किसी भी चीज़ पे हाथ रख दिया और ख्वाहिश जाहिर कर दी तो माँ बाप अपनी चादर में रहते हुए उस ख्वाहिश को पूरा करने की इंतहा तक कोशिश करते हैं, चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनका मनपसंद घर, उनकी मनपसंद गाड़ी, उनके मनपसंद कपड़े, ज्वेलरी, जो कुछ चीज़ वो अपने मुंह से निकालते हैं वालिदैन उसको पूरे करने की अपने हद तक कोशिश करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं वालिदैन के लिए? शायद बच्चे उतना नहीं कर सकते वालिदैन के लिए जितना उन्होंने किया होता है अपनी औलाद के लिए, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर, किसी भी लालच के बगैर। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बस बेलौस अपने बच्चों को देता ही रहता है। लेकिन बच्चे शायद उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहे आजकल के। हमारी जनरेशन के बच्चे बड़े एक्सप्रेसिव थे। अगर हमारे माँ बाप को हग्स चाहिए होते थे, प्यार चाहिए होता था तो हम लोग कर देते थे, मगर अगर हम अपने बच्चों को इस तरह हग करते हैं, प्यार करते हैं तो कहते हैं यू। हमारे बच्चों में से तो ऐसी आवाज़ें आती हैं भाई कि क्या क्रिंज, पता नहीं क्या क्या आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादती हमसे कहीं कहीं हो जाती है एज बच्चों, एज औलाद, हम अपनी अम्मा के लिए बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हम अपनी अम्मा से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, अपने दिल का हाल बयान कर लेते हैं, उनकी गोद में लेट के उनसे मोहब्बत का इजहार भी कर देते हैं। वो हमें याद आ रही है ये भी कह देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे वालिद साहब दुनिया की उस भागदौड़ में, उस कमाई में लगे रहते, तो जाहिर है उनके साथ हमारा इतना वक्त नहीं गुजर पाता और कभी कभार हम थोड़ी सी ज्यादती कर देते हैं अपने वालिद के साथ कि उनको एक्सप्रेस करके बता नहीं पाते कि हम उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं और उनका साया भी उतना ही अहम है हमारे सरों पर जितना कि हमारी वालिदा का। सो हमने सोचा सारी उम्र तो हमने थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर दी अपनी अम्मा की तरफ ज़्यादा प्यार जताकर, लेकिन अब जाहिर है हमारी ज़िंदगी में एक हमारे वालिद ही रह गए, वालिदा तो है नहीं। सो फिर हमें एहसास हुआ जब हमने खुद प्रैक्टिकली देखा कि वालिदा जो हैं वो बाकायदा टाइम निकाल लेती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परवरिश कौन करे, और वालिद बस इस कंपटीशन के दौर में, कमाने की दौड़ में लगा रहता है, मेहनत करने अपने बच्चों के लिए। वो खुद कितने हर ईद के ईद कपड़े ख़रीदता है, वो खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, लेकिन वो जो खुद इतनी मेहनत कर रहा होता है वो अपनी बीवी बच्चों के लिए तो कर रहा होता है। इस बात का एहसास एक्चुअली औलाद को प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाकर होता है कि बाप की अपनी एक बहुत अहमियत होती है इस दुनिया में। सो आज हम अपने फादर को वो अहमियत देना चाहते हैं और उनको वो चीज़ें कहना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की। सो मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मौका मिलता है और आप मेरे मैके वाले हैं, सो मैं अपनी किसी खुशी, अपने किसी एक्सप्रेशन से आपको दूर नहीं रख सकती। आज मैं अपने फादर की 76th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ आपके साथ, और मैंने अपनी माँ की भी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, वो यादगार रही मेरे लिए। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं पूरे सारे मैके वालों के साथ मिलकर, ज़ाहिर है मैके वाले हैं तो मेरे अब्बा की बर्थडे में आप ना इनवाइटेड हों, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम अपने वालिद साहब को, उनकी जो सारी मेहनत मुशक्क़त है, उनको बहुत वो कहते हैं गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला है, हर तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत सारे, लेकिन उनको आज उनकी औलाद वो अवार्ड दे रही है जिसके वो हकदार हैं। जितनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए की है, आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करके हमें उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका मिल रहा है। आइए साथ मेरे अब्बा की बर्थडे में शामिल हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू कासिम पाशा।